नमस्कार, देख रहे हैं आप न्यूज़ 18 और मैं हूं आपके साथ अंजलि मलिक। दोस्तों, खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी अपील। न्यूज़ 18 पर सच्ची पत्रकारिता को बनाए रखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को ज्वाइन कर आर्थिक तौर पर सहयोग कर सकते हैं। यकीन मानिए, आपका एक छोटा सा सहयोग हमारे लिए हिम्मत बढ़ाने का काम करेगा। बहरहाल, अब नजर डालें तो उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़े हॉट टॉपिक पर। अखिलेश यादव के ऊपर कौन दबाव बना रहा है, कैसा उनके ऊपर दबाव है और जयंत चौधरी का राहुल से इतना लगाव क्यों? जी हाँ, ये वो तमाम सवाल है जो राजनीतिक गलियारों में इन दिनों गूंज रही हैं। अखिलेश यादव दबाव में है। दबाव है 2024 के चुनाव में राहुल गांधी के साथ मैदान में उतरने का। वो कांग्रेस पार्टी जिसके लिए सपा मुखिया अखिलेश यादव अमेठी और रायबरेली उनके गढ़ में कांग्रेस को ही झटका देने के लिए पहले ही कह चुके हैं। लेकिन अब अखिलेश यादव पर एक बार फिर से दबाव आ गया है कि राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चुनावी मैदान में उन्हें ताल ठोकनी है। ये दबाव डालने वाला कोई और नहीं है बल्कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में अपनी धमक रखने वाली आरएलडी और समाजवादी पार्टी के साथ में गठबंधन में शामिल जयंत चौधरी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जयंत चौधरी का मानना है कि कांग्रेस को साथ लिए बिना बीजेपी विरोधी कोई भी गठबंधन कामयाब हो ही नहीं सकता। जयंत की इस सोच के पीछे मुस्लिम वोट बैंक है। जी हाँ, रालोद को लगता है कि यूपी का मुसलमान एक बार फिर से अब कांग्रेस की तरफ देखने लगा है। अब ये समझिए कि आखिर क्यों अहम है मुस्लिम वोट बैंक उत्तर प्रदेश में। दरअसल यूपी में आजादी के बाद से ही मुस्लिमों को सियासी दल बेहद अहम मानते हुए आ रहे हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव के पहले तक भी अगर हम बात करें तो इस वोट बैंक को अपने पाले में कर लेने का मतलब था चुनावों में सीधा सीधा कामयाबी मिलना। इसके पीछे संख्या बल का पूरा खेल रहता था। अब देखिए, यूपी में वोटों का बहीखाता क्या है वो समझिए। अगर देखें तो उत्तर प्रदेश में वोटों की गिनती की बात करें तो 14,43,16,893 है। इसमें से अति पिछड़े की अगर बात करें तो मतदाताओं की संख्या 20% है। और फिर इसके भी बाद अगर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या की अगर हम बात करें तो 19.3% मतदाता है। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है जाटव जिनकी संख्या है 13%। फिर उसके बाद आती है 12% अन्य पिछड़ा और 11% ब्राह्मण मतदाता उत्तर प्रदेश में है। वहीं अगर हम बात करें यादव बिरादरी की तो 9% है, जबकि जाटव छोड़कर अन्य एससी की बात कर ले तो वो 8% है और ब्राह्मण को हटाकर बाकी के स्वर्ण 7.7% है। वहीं अगर गौर किया जाए तो सपा मानती है कि पिछले काफी समय से उत्तर प्रदेश का जो मुसलमान है वो उनके साथ है, जो कि वाकई अगर हम बात करें तो काफी हद तक भाई उन्हीं के साथ है। वही जयंत चौधरी कहते हैं कि कम से कम वेस्ट यूपी में अब दोबारा मुस्लिम कांग्रेस की तरफ दिख रहा है। अब आप एक बार वेस्ट यूपी का जो सियासी गणित है वो समझने की कोशिश करिए। क्यों जयंत चौधरी ऐसा कहते हैं? रालोद के जो यूपी प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय वो खुलेआम कह चुके हैं कि 2024 के चुनाव में पहले ही मुसलमान जो है वो कांग्रेस की तरफ अब उन्होंने देखना शुरू कर दिया है। हालांकि कहा जाता है कि मुसलमान जो है वो उनका जो वोटर है वो समाजवादी पार्टी का वोटर है, लेकिन अब ये निकलकर बात सामने आ रही है कि कांग्रेस की तरफ मुसलमान फिर से देखने लगे हैं। इसीलिए कांग्रेस को विपक्ष के मोर्चे में होना चाहिए और बीजेपी के खिलाफ वेस्ट यूपी में मुस्लिम, जाट और गुर्जरों का जो एक महागठबंधन है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जाहिर सी बात है, आरएलडी की इस राय के पीछे जो है वो इलाके का जो सियासी गणित है वो जिम्मेदार है। आरएलडी मानती है कि वेस्ट यूपी में कम से कम 22 लोकसभा सीटों पर मुसलमानों का जो वोट बैंक है वो तकरीबन 38 से 51% तक का है। अगर जबकि हम बात करें उन्हीं सीटों पर जाट वोटर्स की बात कर ले तो 6 से 12% जाट वोटर्स हैं। इस आधार पर जयंत चौधरी अखिलेश यादव पर दबाव बना रही है कि अगर इस वोट बैंक में यादव वोटर भी मिल गया तो समाजवादी पार्टी, रालोद और कांग्रेस के महागठबंधन को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन इसमें अखिलेश यादव की क्या मुश्किल है, जरा आप वो भी समझ लीजिए एक बार। देखिए, इसमें अखिलेश यादव की अपनी मुश्किल है। यूपी में वो अगर हम अखिलेश यादव की बात करें तो समाजवादी पार्टी लगातार अपने एमवाई फैक्टर पर काम करने वाली है। सपा की एक बड़ी जीत इसमें एमवाई फैक्टर के थ्रू वो अपनी जीत का दावा करती है। अब ऐसे में एमवाई के एम यानी कि जो मुस्लिम यादव वोटर्स हैं जिन पर समाजवादी पार्टी काम करती है, जिस प्लान पर वो काम करते हैं, उसमें से एम की अगर मुस्लिम वोटर्स की बात करें वो भला कांग्रेस का दावा कैसे समाजवादी पार्टी बर्दाश्त कर सकती है। और दूसरी तरफ फिर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जब 2017 में गठबंधन हुआ था तब उसमें समाजवादी पार्टी का बहुत ज्यादा नुकसान
हुआ था, लिहाजा पार्टी अब दोबारा वही हरकत जो है नहीं दोहराना चाहती है। नहीं चाहते हैं अखिलेश यादव कि कांग्रेस जो है उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटर्स को फिर से अपने साथ जोड़ ले। ये अखिलेश यादव कतई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बड़ी मुश्किल उनके सामने है। अब सपा की इकाइयों की अगर हम बात करें तो वो भी कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने के बिल्कुल पक्ष में नहीं है, बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि कांग्रेस के मुकाबले में समाजवादी पार्टी ने जमीनी स्तर पर कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो ज्यादा काम किया है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि जयंत की जो राय है उस पर समाजवादी पार्टी यानी कि जो मुखिया है अखिलेश यादव वो क्या कुछ रुख अपनाते हैं। आप क्या समझते हैं वो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरे साथ इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।